everyone, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with a new chapter of class 7th computer, chapter number 9, that is programming with Python. Okay, so now let's learn it. See, first of all, let's learn about Python first. है ना? What is Python? It is an interactive, interpreted and object-oriented high-level programming language. Python एक interactive, interpreted and object-oriented हाई-लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, काफ़ी क्या है इसके फीचर्स यहाँ पे गिवन है कि पाइथन फ्री, ओपन सोर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, इमेंसली पॉपुलर लैंग्वेज है जिसको डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए एंड टू डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स एंड इंटरैक्टिव 3D गेम्स के लिए बनाया गया है. ठीक है, इसका काफ़ी सिंपल एंड इजी टू यूज सिंटेक्स होता है जिसकी वजह से पाइथन एक एक्सीलेंट लैंग्वेज है टू लर्न टू प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स. देन वी हैव IDLE शेल विंडो. सी, पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है IDLE के साथ, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो हमें एक शेल विंडो प्रोवाइड करता है एंड एक एडिटर विंडो प्रोवाइड करता है कि आप पाइथन प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकें. तो शेल विंडो तो आपको अलाउ करेगा कि आप डायरेक्टली कमांड्स को एंटर करेंगे शेल प्रॉम्प्ट पर एंड उसके आउटपुट को देख सकेंगे एंटर की प्रेस करके. एंड ये जो मेथड होता है प्रोग्राम्स लिखने का, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड. तो शेल विंडो दैट इज इंटरैक्टिव मोड जनरली यूज किया जाता है स्मॉल प्रोग्राम्स लिखने के लिए एंड शेल प्रॉम्प्ट एक कैलकुलेटर की तरह एक्ट करता है. ठीक है, आप इसमें कमांड्स को लिख सकते हैं जिन्हें हम स्टेटमेंट्स कहते हैं. कहाँ पे? शेल प्रॉम्प्ट के अंदर. एंड देन एंटर की को प्रेस करेंगे टू सी द आउटपुट ऑल्सो, एज आई हैव शोन यू दिस अलोंग साइड. ये आपके कमांड्स हैं एंड उनके आउटपुट है ऑन द शेल विंडो. नाउ वी हैव व्हाट IDLE एडिटर विंडो, दैट इज स्क्रिप्ट मोड. सो व्हाट यू कैन डू, आप इजीली किसी भी पाइथन प्रोग्राम को राइट, एडिट एंड डीबग, रन या सेव कर सकते हैं IDLE एडिटर विंडो पर. तो IDLE एडिटर विंडो एक टेक्स्ट एडिटर विंडो है लाइक नोटपैड एंड वर्डपैड. ठीक है, इसके अलावा आप कोई अदर टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड और वर्डपैड का भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम्स लिखने के लिए. एक पाइथन प्रोग्राम फाइल आपकी सेव होती है .py फाइल एक्सटेंशन के साथ एंड पाइथन कोड्स जो कि आप एडिटर विंडो पे लिखते हैं उन्हें कहा जाता है स्क्रिप्ट और मॉड्यूल्स. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव यूजिंग IDLE एडिटर विंडो. सी, आप इजीली IDLE एडिटर विंडो को एक्सेस कर सकते हैं पाइथन शेल विंडो से. सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. ठीक है, कि कैसे IDLE एडिटर विंडो को ओपन किया जाए एंड उसमें एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, जस्ट अ स्मॉल प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है एंड देन ऑल प्रोग्राम्स पर. आफ्टर दैट IDLE पाइथन 3.8 पे क्लिक करेंगे पाइथन शेल विंडो को ओपन करने के. देन उसके बाद हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, देन न्यू फाइल ऑप्शन पर जो कि पाइथन शेल विंडो पर होगा एंड देन पाइथन IDLE विंडो एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी एक न्यू फाइल के साथ. फिर उस पर आप एक स्मॉल प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यूज लाइक दिस. इस तरीके से एक प्रोग्राम लिखना है, सॉरी. ठीक, एंड सी यू नीड टू सेव द प्रोग्राम फाइल. हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथन पे किसी भी प्रोग्राम फाइल को रन करने से पहले आप उसे सेव करना ज़रूरी होता है. ठीक है, एंड देन अब उस प्रोग्राम फाइल को सेव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पर एंड देन सेव ऑप्शन पर ऑन द एडिटर विंडो. तो वो सेव एज डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन होगा. उस प्रोग्राम फाइल का नेम टाइप करना है, .py फाइल एक्सटेंशन भी ऐड करना पड़ेगा नेम के साथ. एंड देन आप एक सेपरेट न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन डायरेक्टरी पर अपने प्रोग्राम फाइल्स को सेव करने के लिए. एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन, तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी उस नेम के साथ. देन वी हैव व्हाट रनिंग अ स्क्रिप्ट और मॉड्यूल और प्रोग्राम फाइल. सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल को रन करने के लिए जो आपने क्रिएट करी है, सेव करी है. सो एक प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद अब हम रन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन रन मॉड्यूल ऑप्शन पर और सिंपली F5 फंक्शन की को भी प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड. देन प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आउटपुट शेल विंडो पर डिस्प्ले होगा एज दे हैव शोन यू दिस अलोंग साइड. ये आपका फिर आउटपुट आपको दिखेगा. नेक्स्ट वी हैव व्हाट रिकॉलिंग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप. सी, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. ठीक है,
एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसको डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। सो जो डेटा वैल्यू स्टूडेंट स्टोर होती है वेरिएबल में, उसे आप एज मेनी टाइम चेंज कर सकते हो एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एंड देन उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल इंग्लिश कैरेक्टर के थ्रू, लाइक दिस। और आप डिस्क्रिप्टिव नेम का भी यूज कर सकते हैं, लाइक नेम, एड्रेस, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। अब मोस्ट ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक सी, जावा एक्सेट्रा, इन सब में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है। इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है इन एडवांस ओनली। ठीक, द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल स्टोर करेगा उसे कहा जाता है डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल है से एक्स, उसको डिक्लेयर किया जा रहा है एक इंट यानी कि इंटीजर में, तो आपको टाइप करना पड़ेगा इंट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब वो उस प्रोग्राम में केवल इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है। बट पाइथन के केस में हमें डेटा टाइप जो है वेरिएबल का, उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप का डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट तो आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे? सिंपली असाइनिंग अ वैल्यू टू इट। ठीक है, एंड रिमेंबर इट कि हम इक्वल टू साइन का भी यूज करते हैं एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते टाइम। लाइक यहाँ पे गिवन है x इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया x का, दैट इज इंट डेटा टाइप विद वैल्यू 9। देन यहाँ पे y इक्वल्स टू 11.56, तो यहाँ पे y वेरिएबल का, सॉरी y के लिए एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप जिसकी वैल्यू है 11.56। z इक्वल्स टू x प्लस वाई, यहाँ पे z वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर x एंड y वेरिएबल्स का सम स्टोर्ड है। एंड नेम इक्वल्स टू यश, अब यहाँ पे वेरिएबल नेम क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू है यश। नेक्स्ट वी हैव डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी डेटा टाइप्स जिसे हम डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, बट दे हैव गिवन यू सम बेसिक डेटा टाइप्स जो कि डिस्क्राइब है। नंबर 1, इंट, दैट इज इंटीजर। सो इसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, एंड इट कुड बी ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। सेकेंड वी हैव फ्लोट, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसका आप एक यूज करोगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने के लिए, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें इंटीजर एंड एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिसे डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया जाता है। देन वी हैव स्ट्रिंग, जिसको हम टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो असाइन स्ट्रिंग होगा वो आपका विद इन सिंगल और डबल कोट्स में एनक्लोज्ड होना चाहिए, एंड एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपका 3 सिंगल कोट्स में एनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, सी इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप भी 3 टाइप्स का होता है, दैट इज इंट, लॉन्ग इंट एंड बूल। लॉन्ग इंट मीन्स लॉन्ग इंटीजर एंड बूल मीन्स बुलियन। अब बुलियन डेटा टाइप के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, दैट इज 0 एंड 1, जो कि फॉल्स एंड ट्रू लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। नाउ वी हैव द टाइप फंक्शन। तो पाइथन अलाउ करता है टू नो कि किस टाइप का डेटा असाइन किया गया है वेरिएबल को, एंड टाइप फंक्शन यूज किया जाता है टू नो द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? दैट इज टाइप वेरिएबल्स नेम। So you have to follow these steps to know the data type of a value assigned to a variable. So for that हम Python shell window open करेंगे। Secondly, variable आपको create करना है x and उसको value assign करेंगे 100 and then press the enter key. After that आपको enter करना है type x next line में and then press again enter key. तो जो data type है इस variable का वो display होगा as class int. सिमिलरली आप अदर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे एंड उनको असाइन करेंगे फ्लोटिंग नंबर्स, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, एंड देन आपको टाइप फंक्शन यूज करना है टू डिस्प्ले देयर डेटा टाइप्स। नेक्स्ट यह प्रिंट फंक्शन। अब पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है उस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए जो कि वेरिएबल में स्टोर्ड है, या एक कमांड या स्टेटमेंट के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। सो प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स होता है लाइक दिस, प्रिंट वेरिएबल्स नेम। So now let us create some simple programs to understand the use of print function. Program 1, यहाँ पे हम 2 int variables create करेंगे और उनकी values को print करेंगे. So you have to open a new file in the IDLE editor window and then वहाँ पे एक program लिखना है like this. Program को save करेंगे Python file की form में, ठीक है? कैसे? File menu पर click करके and then save option पर.
आफ्टर दैट इस प्रोग्राम को रन करना है, रन मेन्यू पर क्लिक करके, देन रन मॉड्यूल ऑप्शन पर, और सिंपली बाय प्रेसिंग F5 फंक्शन की। सो आपको इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यूजिंग कॉमा। सी, अब कॉमा सिंबल का हम यूज करते हैं एज अ सेपरेटर जब हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है मोर देन वन वेरिएबल विद इन अ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स फॉर इट। सो अब यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने वाले हैं बाय यूजिंग कॉमा। सो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, इन अ न्यू प्रोग्राम फाइल समवॉट लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट कंट्रोल प्लस एस कीज को आप प्रेस करेंगे प्रोग्राम को सेव करने के लिए, एंड देन F5 की प्रेस करेंगे उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। सो दिस विल बी द आउटपुट विच यू विल गेट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यूजिंग टैब कैरेक्टर। सी स्टूडेंट्स, टैब कैरेक्टर, दिस इज योर टैब कैरेक्टर। इसका यूज किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। कैसे? विद अ टैब स्पेस बिटवीन द वैल्यूज, एंड दिस इज अ जनरल सिंटेक्स फॉर इट। ओके, चल, तो दिस इज अ थर्ड प्रोग्राम जहाँ पर टैब कैरेक्टर का यूज किया जाएगा विद द प्रिंट स्टेटमेंट। सो आपको टैब कैरेक्टर इंसर्ट करना है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, as I have shown below in the previous program file like this, and then S control plus S keys प्रेस करके प्रोग्राम को पहले सेव करना है, एंड F5 की प्रेस करके उसे हमें रन करना है, एंड द आउटपुट विल बी दिस। नेक्स्ट वी आर यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर इज दिस वन, जिसका यूज किया जाता है नेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए एक न्यू लाइन में ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स फॉर इट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिखने वाले हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करके। सो आपको टैब कैरेक्टर डिलीट करना है, और अब यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को आप इंसर्ट कर देंगे उसी सेम या उस प्रीवियस प्रोग्राम फाइल में लाइक दिस। तो उसके बाद कंट्रोल प्लस एस की से प्रेस करके फाइल को सेव करेंगे, F5 की प्रेस करके उसे रन करेंगे, एंड दिस विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ मैसेज। सो स्टूडेंट्स, वी कैन प्रिंट आउटपुट। अब आप आउटपुट को प्रिंट भी कर सकते हो एक मैसेज के साथ दैट वी लाइक। सो आपको उस मैसेज को एनक्लोज करना पड़ेगा विद इन सिंगल और डबल कोट्स, एंड दिस इज द जनरल सिंटेक्स फॉर इट। सो व्हाट इज नेक्स्ट प्रोग्राम कि फाइंडिंग द सम ऑफ 2 वैल्यूज एंड प्रिंटिंग द आउटपुट विद अ मैसेज। सो यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है लाइक दिस इन अ प्रोग्राम फाइल, न्यू प्रोग्राम फाइल, देन आप फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे, एंड देन उसे रन करेंगे F5 की प्रेस करके। सो दिस विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट वी हैव टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। सी, इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, एंड जो वैल्यू यूजर के थ्रू इनपुट की जाती है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है एज टेक्स्ट स्ट्रिंग। सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स, एंड देन नेक्स्ट प्रोग्राम दे हैव गिवन यू कि इनपुट फंक्शन का यूज करके वैल्यूज को प्रिंट करेंगे विच इज इनपुट बाय द यूजर। सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करनी है, उसमें प्रोग्राम टाइप करना है लाइक दिस, कंट्रोल प्लस एस कीज प्रेस करेंगे टू सेव द प्रोग्राम, एंड देन प्रेस F5 की टू रन द प्रोग्राम। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, आपका नेम एंड सिटी, एंड एंटर की प्रेस करनी है टू सी द आउटपुट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यूजिंग द इंट फंक्शन। सी, इंट फंक्शन का यूज होता है इनपुट स्टेटमेंट के साथ, क्या करने के लिए? इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम द यूजर। दिस इज द जनरल सिंटेक्स फॉर इट। तो अब हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो न्यू फाइल ओपन करें, टाइप अ प्रोग्राम इन इट एज आई हैव शोन बिलो लाइक दिस, कंट्रोल प्लस एस कीज प्रेस करना है टू सेव द प्रोग्राम, एंड देन F5 की टू रन द प्रोग्राम, एंड देन आप उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ को एंटर करेंगे इंटीजर वैल्यूज में, एंड देन प्रेस द एंटर की। सो यू विल गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विच यू हैव एंटर्ड लाइक दिस। यूजिंग द फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन का यूज होता है इनपुट स्टेटमेंट के साथ फ्लोटिंग वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। फ्लोटिंग वैल्यूज वो नंबर्स है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर इट। सो नाउ फ्लोट फंक्शन का यूज करके टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सो एक न्यू फाइल ओपन करनी है, देन टाइप अ प्रोग्राम इन इट लाइक दिस, देन कंट्रोल प्लस एस कीज प्रेस करेंगे टू सेव द प्रोग्राम, देन F5 की प्रेस करेंगे टू रन द प्रोग्राम, देन टेम्परेचर एंटर करना है फ़ारेनहाइट में लाइक 98.6 जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, एंड देन एंटर की प्रेस करेंगे उसके आउटपुट को देखने के लिए। सो 98.6 आपका टेम्परेचर था फ़ारेनहाइट में, एंड फिर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर मिल गया दैट इज 37.0। नेक्स्ट प्रोग्राम गिवन है यहाँ पे कि एक प्रोग्राम लिखना है वैल्यूज 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए, दैट इज स्वैप करने के लिए।
So open a new file, type a program of this, then first of all save the program and then run the program. After that values enter करनी है A and B के लिए and enter key press करना है to see the output. Okay? And the last program यहाँ पे है to find the area of a right angle triangle. So यहाँ पे आप प्रोग्राम को create, save and run करेंगे as shown below to find the area of a right angle triangle इस तरीके से. ठीक है? And फिर उसके बाद उस triangle के base and height को enter करके enter की press करनी है to display the output of this. Alright? So that's all for the chapter which is completed over here. I hope that you must have understood about some basics of Python language. So now let's meet very soon in the next session with a new topic, and then keep learning well. And then thanks to everyone.